अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सिंगर गीतकार टेलर स्विफ्ट की फुटबॉल प्लेयर ट्रेविस केल्सी से सगाई को लेकर कहा कि वे ट्रेविस को बधाई देते हैं। एक शानदार खिलाड़ी हैं और बढ़िया इंसान भी। टेलर स्विफ्ट भी एक शानदार इंसान है और उन्होंने कहा कि मैं उन्हें शुभकामनाएं देता हूं। ट्रंप ने पहले टेलर को लेकर कहा था कि वो अब हॉट नहीं रही। कोलंबिया में विद्रोहियों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे 34 सैनिकों का एक विद्रोही समूह के इशारे पर काम कर रहे ग्रामीणों ने अपहरण कर लिया। रक्षा मंत्री पेड्रो सांचेज के मुताबिक सरकार बंधक बनाए गए सभी सैनिकों को छुड़ाने का हर संभव प्रयास करेगी और अपहरण में शामिल विद्रोहियों की सूचना देने वाले को $5,000 का इनाम भी देगी। ट्रंप के टैरिफ के बावजूद अमेरिका से 8,300 करोड़ की डील करने जा रहा है भारत। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के 50% टैरिफ के बावजूद भारत जल्द जनरल इलेक्ट्रिक के साथ 113 GE404 इंजनों की आपूर्ति के लिए लगभग 8,300 करोड़ के सौदे पर हस्ताक्षर करने वाला है। ये इंजन वायुसेना के विमानों के लिए जरूरी है। और इतना टैरिफ लगा देने से हर किसी का सिर घूम रहा है। वहीं ट्रंप ने बताया कि भारत पाकिस्तान को जो धमकी दी थी, जहां भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम का श्रेय उन्होंने एक बार फिर से लेते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि उन्होंने दोनों देशों पर टैरिफ लगाने की धमकी दी थी। ट्रंप ने कहा कि मैंने कहा था कि कल मुझे फिर से फोन करना, लेकिन हम आपसे कोई डील नहीं करेंगे, हम आप पर इतना ज्यादा टैरिफ लगाएंगे कि आपका सर घूम जाएगा। वही ट्रंप की बर्खास्ती के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने वाली हैं गवर्नर लिसा कुक। फेडरल रिजर्व बैंक की गवर्नर लिसा कुक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बर्खास्तगी के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने वाली है। उनकी वकील एबे लोवेल ने मंगलवार को कहा कि ट्रंप के पास कुक को हटाने का कोई अधिकार ही नहीं है। उन्होंने कहा कि केवल एक रेफरल पत्र के आधार पर किसी गवर्नर को हटाया नहीं जा सकता। फ्रांस ने पेरिस संग्रहालय में रखी मालागासी राजा की खोपड़ी समेत 3 उपनिवेश काल की खोपड़ियों को 128 साल बाद मैडागास्कर को लौटाया है। ये खोपड़ियां राजा टोएरा और साकालावा जातीय समूह के 2 अन्य लोगों की है। 1897 में फ्रांसीसी सैनिकों ने राजा टोएरा के सिर को काटा था और फिर उसे ट्रॉफी के रूप में फ्रांस ले गए थे। ट्रंप समर्थक उम्मीदवार ने कुरान जलाई और एक वीडियो भी बनाया। अमेरिका के टेक्सास की रिपब्लिकन उम्मीदवार वैलेंटीना गोमेज, जिन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर एक वीडियो भी शेयर किया है। गोमेज ने लिखा कि वे टेक्सास में इस्लाम का खात्मा कर देंगी। उन्होंने कहा कि ईश्वर इसमें मेरी मदद करे। मुस्लिम ईसाई देशों पर कब्जा करने के लिए बलात्कार और हत्याएं कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कई मुस्लिम समूहों और नेताओं ने इसकी निंदा की है। भारत में $68 बिलियन का निवेश करने जा रहा है जापान। एआई और सेमीकंडक्टर पर फोकस रहेगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक जापान अगले 10 साल में भारत में $68 बिलियन का निवेश करेगा। जापान के प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा की इस योजना का फोकस एआई, सेमीकंडक्टर, मोबिलिटी, पर्यावरण और दवा उद्योग जैसे क्षेत्रों पर रहेगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक जापानी कंपनियां भारत में एआई और चिप सेक्टर का विस्तार करेंगी। और श्रीलंका में कोर्ट ने पूर्व राष्ट्रपति विक्रमसिंघे को भ्रष्टाचार के मामले में जमानत दे दी। श्रीलंका की एक अदालत ने पूर्व राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे को सरकारी धन के दुरुपयोग के मामले में 50 लाख श्रीलंकाई रुपए की 3 जमानत राशि के साथ जमानत दे दी है। 76 साल के विक्रमसिंघे को हाल ही में सीआईडी ने ब्रिटेन यात्रा के दौरान 1.66 करोड़ श्रीलंकाई रुपए के कथित दुरुपयोग के आरोप में गिरफ्तार किया था। एक 13 साल के बच्चे ने बिना पका हुआ इंस्टेंट नूडल खा लिया। उसको बाद में पेट में दर्द हुआ और फिर उसकी मौत हो गई। एक न्यूज एजेंसी के मुताबिक मिस्र में एक 13 साल के लड़के ने 3 पैकेट बिना पका हुआ इंस्टेंट नूडल खा लिया और 30 मिनट बाद ही उसे पेट में दर्द होने लगा। बेचैनी हुई, उल्टी हुई और उसके बाद उसकी मौत हो गई। शुरुआत में लगा कि नूडल में जहर था, लेकिन बाद में पुष्टि हुई कि इसकी मौत दरअसल पाचन संबंधी रुकावट के कारण हुई है, कच्चा मैगी खाने से। भारत में दुष्कर्म के बाद हत्या से 25 गुना अधिक दहेज हत्या की घटनाएं हो रही हैं। एनसीआरबी का आंकड़ों के मुताबिक 2022 में भारत में दुष्कर्म के बाद होने वाली हत्या की तुलना में 25 गुना अधिक दहेज हत्याएं हो रही हैं। आंकड़ों के मुताबिक 2022 में भारतीय दंड संहिता की धारा 304B के तहत दहेज के लिए 6,516 हत्याएं दर्ज हुई, जबकि इसी साल दुष्कर्म या गैंगरेप के 250 मामले में हत्याएं हुई हैं। यूपी में 5 आईपीएस अधिकारियों का तबादला कर दिया गया। 1990 बैच के एमके बशाल को पुलिस महानिदेशक होमगार्ड, जबकि जय नारायण सिंह को पावर कॉर्पोरेशन का अपर पुलिस महानिदेशक बनाया गया। प्रशांत कुमार को अपर पुलिस महानिदेशक प्रशासन व अपर पुलिस महानिदेशक पुलिस मुख्यालय और उपेंद्र कुमार अग्रवाल को पुलिस महानिरीक्षक अभिसूचना लखनऊ की कमान मिली है। एक जर्मन अखबार ने दावा किया है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बात करने के लिए 4 बार कोशिश की थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक पीएम मोदी ने बात करने से इनकार कर दिया। अमेरिका ने मंगलवार को 27 अगस्त से भारतीय वस्तुओं पर 25% अतिरिक्त टैरिफ लागू कर दिया है और इसके बीच ये खबर जर्मनी से सामने आ रही है।
जम्मू कश्मीर कटरा में वैष्णो देवी मंदिर धाम के अर्धकुमारी स्थित इंद्रप्रस्थ भोजनालय के पास मंगलवार को भूस्खलन हुआ। वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने बताया है कि कई लोग घायल हुए। अब तक 32 लोगों के मारे जाने की पुष्टि हुई है। आवश्यक मशीनरी के साथ साथ राहत और बचाव कार्य जारी है। गौर करने वाली बात यह है कि भारी बारिश के बीच में वैष्णो देवी यात्रा अस्थायी रूप से अब स्थगित कर दी गई है। एक महिला ने अपने ही पति को नपुंसक बताते हुए तेलंगाना हाईकोर्ट में 90 लाख का गुजारा भत्ता का दावा किया। महिला ने कहा कि वह 2 बार हनीमून पर गई, लेकिन पति उनके साथ शारीरिक संबंध नहीं बना पाए। हालांकि हाईकोर्ट ने महिला की इस याचिका को खारिज करते हुए कहा कि ऐसा कोई सबूत नहीं है जो ये बात साबित कर सके कि उनके पति जो है वो नपुंसक है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सुजुकी अपने वाहनों का निर्माण भारत में करती है और उन्हें वापस जापान में बेचती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत पर वैश्विक भरोसे को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि सुजुकी जैसी कंपनियां मेक इन इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर बन चुकी हैं। अब दुनिया भर के दर्जनों देशों में जो इलेक्ट्रॉनिक वाहन चलेंगे उन पर मेड इन इंडिया लिखा होगा। उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को लखनऊ में रोजगार महाकुंभ 2025 का शुभारंभ किया। अब इस दौरान उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश में काम करने वाले युवाओं को न्यूनतम वेतन की गारंटी दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि नियुक्ति देने वाली कंपनियां अपने कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन सुनिश्चित करेगी और इसके अतिरिक्त चार्जेस की जिम्मेदारी सरकार उठाएगी। कढ़ाई में बैठाकर राजस्थान में गर्भवती महिला को नदी पार कराई गई, जिसका एक वीडियो भी सामने आया है। करौली राजस्थान में प्रसव पीड़ा होने पर एक गर्भवती महिला को बड़ी सी कढ़ाई में बैठाकर कालीसिल नदी पार कराई गई और उसे अस्पताल पहुंचाया गया, जिसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर सामने आया। रिपोर्ट्स के मुताबिक कालीसिल नदी के तेज बहाव के कारण पुलिया टूट गई। इसकी वजह से लोगों को नदी पार करने में परेशानी हो रही है। भारत की ओर से बाढ़ का अलर्ट मिलने के बाद पाकिस्तान ने 1 लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। भारत द्वारा लबालब भरे बांधों से पानी छोड़े जाने और उफनती नदियों के चलते पाकिस्तान ने अपने निचले सीमावर्ती इलाकों से 1 लाख से भी अधिक लोगों को निकालकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है। इससे पहले भारत ने बीते कुछ महीनों में पहली बार पाकिस्तान से कूटनीतिक संपर्क कर उसे सीमा पार बाढ़ को लेकर चेताया था। नीलगिरी श्रेणी के 2 युद्धपोत आईएनएस उदयगिरी और आईएनएस हिमगिरी मंगलवार को विशाखापट्टनम में भारतीय नौसेना के बेड़े में एक साथ शामिल हो गए। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि यह पहली बार है जब 2 अलग-अलग शिपयार्ड से 2 बड़े युद्धपोतों को एक साथ शामिल किया गया। ये युद्धपोत दुश्मन के रेडार, इंफ्रारेड और ध्वनि सेंसर से बच सकते हैं। कॉपी गुम होने पर डांट पड़ी तो 7वीं की छात्रा ने जान ही दे दी। सुसाइड नोट में उसने अपनी आखिरी इच्छा बताई। मध्य प्रदेश के भोपाल में 7वीं कक्षा की 13 साल की छात्रा ने आत्महत्या कर ली। छात्रा ने 2 सुसाइड नोट छोड़े, जिनमें एक में लिखा किसी भी जरूरतमंद को मेरा शरीर दान कर देना और दूसरे में लिखा कि मेरा रूम और कंप्यूटर समेत सारा सामान मेरे छोटे भाइयों को दे देना। छात्रा को कथित तौर पर कॉपी गुम जाने पर डांट लगाई गई थी। अगर कोई शराब पीता भी है तो चुपचाप चादर ओढ़कर सो जाता है। शराबबंदी पर बिहार के जेडीयू नेता राष्ट्रीय महासचिव मनीष वर्मा ने कहा कि बिहार में शराबबंदी को लेकर उन्होंने कहा कि अगर कोई इक्का दुक्का शराब पीता भी है तो उसकी बाहर निकलने की हिम्मत नहीं होती। उन्होंने कहा कि शराब पीने के बाद शख्स घर में चादर ओढ़कर सो जाता है। वर्मा ने एनडीए सरकार की कामयाबी गिनाते हुए कहा कि शराब पीने वाले डरते हैं कि पुलिस पकड़ लेगी। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को निर्देश दिए सोशल मीडिया कंटेंट नियंत्रण के लिए एनबीएसए से परामर्श करने की बात उन्होंने कही। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा है कि वो सोशल मीडिया कंटेंट को नियंत्रित करने के लिए प्रस्तावित दिशा निर्देशों का रिकॉर्ड अदालत में पेश करे। कोर्ट ने कहा कि सरकार ये दिशा निर्देश समाचार प्रसारण मानक प्राधिकरण के परामर्श से तैयार करे। कोर्ट ने कॉमेडियन समय रैना के खिलाफ विकलांग व्यक्तियों पर असंवेदनशील मजाक मामले की सुनवाई के दौरान ये निर्देश दिए। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी उच्च शिक्षा सेवा आयोग के दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों द्वारा दायर अपील पर कहा कि सरकार मार्केट प्लेयर नहीं बल्कि संवैधानिक नियोक्ता है और वह आउटसोर्सिंग पर लोगों को नौकरी पर रखकर शोषण नहीं कर सकती। कर्मचारी ने कहा कि वे वर्षों से काम कर रहे हैं, लेकिन सरकार ने उन्हें नियमित करने से इनकार कर दिया। बिहार कैबिनेट की बैठक में मंगलवार को 26 प्रस्तावों पर मोहर लगी। किसान सलाहकार योजना के तहत वित्त वर्ष 2025-26 से किसान सलाहकार का मानदेय 13,000 रुपए प्रतिमाह से बढ़ाकर 21,000 रुपए प्रतिमाह किया गया। राज्य के 6 जिलों में नए औद्योगिक क्षेत्र बनाने की मंजूरी मिली और विकलांग लोगों के बीच स्वरोजगार उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए 10.25 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए। आबकारी विभाग ने छोला की नवजीवन कॉलोनी के मकान पर छापा मारकर 855 बल्क लीटर देशी शराब जब्त की, जबकि कीमत 4.5 लाख रुपए आकी गई। पुलिस ने मौके से अमृतलाल पंथी को पकड़ा। उसके पास से शराब का कोई लाइसेंस नहीं मिला। 53 पेटी मसाला और 52 पेटी प्लेन शराब बरामद हुई। इस मामले का मास्टरमाइंड कल्ला बंजारा बताया जा रहा है, जिसकी तलाश जारी है। बुरहानपुर के खखनार क्षेत्र में इंसानियत की मिसाल सामने आई। राहुल महाजन को
रास्ते में एक थैली मिली जिसमें 1.5 लाख रुपए थे। उन्होंने सरपंच और पुलिस को सूचना दी। रकम सुरक्षित थाने में जमा कराई गई। पुलिस ने असली मालिक रफीक तडवी को रकम लौटाई। थाना प्रभारी ने राहुल को सम्मानित किया। पुलिस अधीक्षक ने भी ईमानदारी की सराहना की और सम्मान देने की घोषणा की। जलेसर क्षेत्र में रिश्तों को कलंकित करने वाली वारदात सामने आई, जहां 14 साल के विक्रम की गला दबाकर हत्या कर दी गई। आरोपी उसी की अपनी बहन और प्रेमी निकले। मृतक ने दोनों को आपत्तिजनक हालत में देख लिया था। बदनामी के डर से दोनों ने मिलकर उसकी हत्या कर दी। बहन और प्रेमी ने अपराध कबूल कर लिया है। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। वारदात का खुलासा 24 घंटे में ही हो गया। हरदोई जिले के संडीला थाना क्षेत्र में हैरान करने वाली घटना हुई है। गांव की 80 साल की बुजुर्ग महिला खेत से चारा लेने गई थी, तभी आरोपी नीरज सिंह ने उसके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी को हिरासत में ले लिया है और महिला को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। पीड़िता की शिकायत पर यह मामला दर्ज किया गया था। आगे की वैधानिक कार्रवाई जारी है। रायपुर रेलवे अस्पताल की एम्बुलेंस और बाइक की जबरदस्त टक्कर हो गई। हादसे में बाइक सवार मान सिंह और एम्बुलेंस चालक रामजी दुबे गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों को जिला अस्पताल पहुंचाया गया। घटना भांडी बसंतपुर बाईपास की बताई जा रही है। एम्बुलेंस चालक शराब के नशे में था। ग्रामीणों ने मशक्कत करके उसे वाहन से निकाला। हादसे के बाद घायलों का इलाज जारी है। बलरामपुर जिले में खाद देने पहुंचे किसानों को पुलिस की लाठियां मिली। थाना महाराजगंज में तैनात दारोगा राम मोहन सिंह ने किसानों को थप्पड़ जड़े और लाठियों से पीट दिया। कोवापुर सहकारी समिति पर खाद वितरण के दौरान दारोगा को गुस्सा आ गया। किसानों पर वो टूट पड़े और बुरी तरह से उन्हें पीटा। घटना का एक वीडियो भी सामने आया है। हालांकि आला अधिकारियों ने इस पर चुप्पी साध रखी है। हमीरपुर के राट में युवक ने बाइक पर जानलेवा स्टंट कर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। युवक ने एक्सप्रेस वे पर खड़े होकर बाइक दौड़ाई और खतरनाक करतब दिखाए। साथ ही युवक मोबाइल से इसका वीडियो बनाते रहे। चंद व्यूज के लिए युवक मौत को न्योता दे रहे हैं। पुलिस की चेतावनी के बावजूद ये स्टंटमैन स्टंटबाजी करने से मान नहीं रहे। मामला बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का है। मेरठ में गुर्जर नेता मुखिया गुर्जर ने सम्राट मिहिर भोज की जयंती पर महापंचायत का ऐलान किया है, लेकिन प्रशासन ने अनुमति नहीं दी। नाराज होकर मुखिया गुर्जर ने कोतवाल धन सिंह गुर्जर की मूर्ति पर पुष्प अर्पित किया और इसके बाद उन्होंने सरकार और प्रशासन पर निशाना साधा। पुलिस ने उन्हें समर्थकों सहित हिरासत में लेकर पुलिस लाइन भेज दिया। प्रतापगढ़ में पुलिस और 50,000 के इनामी बदमाश गोविंद गौतम के बीच मुठभेड़ हो गई। गोली लगने से बदमाश घायल हो गए। पुलिस ने मौके से तमंचा, कारतूस, बाइक और आभूषण बरामद किए हैं। गोविंद कई लूट की घटनाओं में शामिल रहे थे। उन पर कई सारे केसेस दर्ज हैं। संग्रामगढ़ पुलिस और एसओजी टीम ने हर्षपुर नहर के पास घेराबंदी कर इन पर कार्रवाई की। रायगढ़ में आज से अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त चक्रधर समारोह का 40वां संस्करण शुरू हो रहा है। 10 दिवसीय आयोजन में देश विदेश के कलाकार प्रस्तुतियां देंगे। पहले दिन राज्यपाल रमेन डेका, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और कई मंत्री शामिल होंगे। शुभारंभ गणेश वंदना से होगी और डॉक्टर कुमार विश्वास प्रस्तुति देंगे। समापन 5 सितंबर को मुख्यमंत्री विष्णुदेव और गायक कैलाश खेर की प्रस्तुति के साथ होगा। अंबिकापुर के भटौली थाना क्षेत्र के ग्राम खारकोना में 2 दिन से लापता किसान का शव खेत में पाया गया। युवक 40 साल का था जो खेत में काम करने गया था। देर शाम तक जब घर नहीं लौटा तो परिवार वालों ने खोजबीन की और थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। सुबह खेत में उसकी लाश मिली। परिवार वालों का कहना है कि हत्या करके शव को फेंका गया है। पुलिस है आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग हो रही है। रायगढ़ में महिलाओं ने पति की लंबी उम्र के लिए 24 घंटे का निर्जला व्रत रखा। देर रात शिव पार्वती की विधि विधान से पूजा अर्चना की गई। सारी रात जागरण करने के बाद सुबह तीजा फुलेरा का विसर्जन कर व्रत खोला गया। महिलाओं की आस्था और भक्ति का यह अनोखा स्वरूप देखने को मिला। हरियाणा की शिक्षिका मनीषा बैरागी की संदिग्ध मौत से देश भर में आक्रोश है। जावरा में बैरागी समाज और सर्व हिंदू समाज ने एसडीएम कार्यालय पहुंचकर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। समाज ने कहा कि ये केवल परिवार की नहीं बल्कि पूरे समाज की पीड़ा है। हत्या को आत्महत्या बताने का प्रयास हो रहा है। मांग की गई है कि मामले की जांच सीबीआई से कराई जाए और दोषियों को कड़ी सजा मिले। पीड़ित परिवार को न्याय, आर्थिक सहायता और सुरक्षा दी जाए। सिवनी जिले के बरघाट थाना क्षेत्र में बड़ा हादसा टला। कोड़िया गांव के पास एक डीजल टैंकर में अचानक भीषण आग लगी। टैंकर धू-धू कर जल उठा और आग की लपटें दूर तक देखी गई। सड़क पर गाड़ियों की इस बीच लंबी कतारें लग गई और यातायात ठप हो गया। पुलिस और दमकल की टीम ने बाद में मशक्कत करके आग पर काबू पाया। गनीमत रहे कि घटना में कोई जनहानि नहीं हुई। आग लगने का कारण फिलहाल स्पष्ट नहीं हो पाया है।
अमेठी के कमरौली थाना क्षेत्र में मजदूरों की सुरक्षा पर फिर से सवाल खड़े हो गए। रोड नंबर 4 स्थित तारकोल फैक्ट्री में इलेक्ट्रिक वेल्डिंग के दौरान अचानक आग लगी। हादसे में 4 मजदूर संतोष गुप्ता, जयप्रकाश, राम अवध और अशोक कुमार वो झुलस गए। सभी को नजदीकी प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुटी है। बुलंदशहर में थाना खुर्जा देहात पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की। पुलिस ने अगवाल फ्लाईओवर के पास से एक आरोपी को 11,500 रुपए के नकली नोटों के साथ गिरफ्तार किया। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वो साथी अंशुल के साथ मिलकर नकली नोट चलाता था, जो रिंकू नाम के व्यक्ति से खरीद जाते थे। महोबा जिले के कुलपहाड़ तहसील के थूरट गांव में किसानों की जमीन पर दबंगों द्वारा फर्जी फसल बीमा कराने का सनसनीखेज मामला सामने आया। किसानों के बिना जानकारी कई एकड़ जमीन का बिना बीमा कराए जाने से हड़कंप मचा। पीड़ितों ने जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक को शिकायत देकर सख्त कार्रवाई की मांग की है। पवई में बकाया बिजली बिल वसूली करने पहुंचे लाइनमैन और मीटर रीडर के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। लाइनमैन के बिल जमा करने की बात कहती उपभोक्ता अजय बहादुर सिंह भड़क गए, गाली गलौज करने लगे और मारपीट के बाद जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने आरोपी पर विभिन्न धाराओं में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सिलवानी थाना क्षेत्र के सागर मार्ग पर मंगलवार दोपहर एक डंपर हादसे का शिकार हो गया। सियरमऊ घाटी के नीचे ट्रक से क्रॉसिंग के दौरान डंपर अनियंत्रित होकर टकरा गया। हादसे में ड्राइवर और क्लीनर घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भेजा गया। क्षेत्रवासी तेज रफ्तार डंपर से हो रहे लगातार हादसों पर नाराजगी जता रहे हैं। सीहोर जिले के दोराहा थाना क्षेत्र में पुलिस ने सड़क पर खतरनाक स्टंट करने वाले युवक पर कार्रवाई की। 21 साल के रितेश अहिरवार पर मोटर व्हीकल एक्ट के तहत 5,000 का चालान काटा गया है। पुलिस ने उसे चेतावनी भी दी है कि भविष्य में अगर फिर से नियम तोड़ा तो इसी तरह की सख्त कार्रवाई की जाएगी। अयोध्या पुलिस ने थाना कुमारगंज क्षेत्र में 21 अगस्त की रात 3 घरों में हुई बड़ी चोरी का खुलासा कर दिया। पुलिस ने हिस्ट्री शीटर वकील अहमद उर्फ सेनापति और उसके साथी अमित पाल को गिरफ्तार किया है और उनके पास से लाखों के आभूषण, कैश, मोटरसाइकिल और 2 अवैध असले बरामद किए। 2 आरोपी अभी भी फरार है, जिनकी पुलिस को तलाश है। संभल के चंदौसी कोतवाली क्षेत्र से दिल जला देने वाली वारदात। 16 साल के हाईस्कूल छात्र सुमित की धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या कर दी गई। हत्यारे के शव को कैथल गांव के जंगल में फेंककर फरार हो गए। वारदात से गांव में दहशत का माहौल है। पुलिस हत्यारों की तलाश में जुटी है। बिलासपुर की तारबहार पुलिस ने रेलवे स्टेशन जाने वाली सड़क पर यात्री से लूटपाट करने वाले 3 बदमाशों को 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार किया। तितली चौक मार्ग पर शहडोल निवासी युवक पर चाकू से हमला कर मोबाइल और नकदी लूट ली गई। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए तीनों आरोपियों पर आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई की। बैतूल बस स्टैंड से सनसनीखेज खबर सामने आई, जहां 3 बदमाश चाकूबाजी की फिराक में थे, लेकिन सूचना पर पहुंची पुलिस ने इनके साथ हाथापाई हो गई। ट्रैफिक थाने के आरक्षक की नाक पर चोट आई है। पुलिस ने तीनों के पास से धारदार चाकू बरामद किया है। तीनों आरोपियों पर पहले भी कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। बांदा के कमासीन थाना क्षेत्र से दर्दनाक खबर, जहां प्राथमिक विद्यालय में पढ़ने गई 11 साल की छात्रा की संदिग्ध हालातों में मौत हो गई। आरोप लग रहे हैं कि सहपाठी छात्र ने विवाद के दौरान छात्रा का गला दबाकर उसकी जान ले ली। परिवार वालों में इस वक्त कोहराम मचा हुआ है। पुलिस ने फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।